हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी वी। बात करेंगे जनाब के ब्लॉग के बारे में। अभी ना जनाब ने एक ब्लॉग अपलोड किया है, पूरा है 12 दिन के बाद। अच्छा, जनाब जो है सफाई दे रहे हैं कि वो कहाँ पे गायब थे। बोल रहे हैं कि 3 दिन से मैं इसलिए ब्लॉग नहीं अपलोड कर रहा था बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन आपने पिछले 12 दिन से ब्लॉग नहीं डाला जनाब। 3 दिन से तबीयत खराब है ना, उससे पहले क्या था जो आपने ब्लॉग नहीं डाला। आलस जोन में जनाब इतने बिजी हो जाते हैं, रील देखने में इतने मगन होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता वक्त का कि कब वक्त जो है बीत गया। शाम को तो जनाब उठते हैं तो जनाब को कुछ पता है ही नहीं कि भाई 3 दिन से नहीं 12 दिन से उन्होंने ब्लॉग नहीं अपलोड किया है। अब बताओ, जनाब बीमार है, सर्दी जुकाम हुआ है तो दवाई भी जो है मैडम खोल के जनाब को निकाल के देगी, तब जनाब पियेंगे। जिंदगी हो तो जनाब जैसी हो, एकदम बीमार बीवी जो है दवाई भी निकाल के दे। लेकिन मैडम को कभी हमने नहीं देखा कि जनाब ने जो है दवाई खिलाई है या दवाई निकाल के जनाब दे रहे हैं। हाँ, वो जो है हीरो बनने के लिए हाथ पकड़ कर चलना, ये सब जब कैमरा ऑन है तब तो वही हमने देखा था। बट वैसे नहीं देखा कि कभी जनाब ने दवाई निकाल के दी हो। बस उसको जब पीरियड्स आए थे तब लास्ट टाइम दाल चावल बना दिया, उसके बाद उसके लिए खाना नहीं। मतलब इतना तो जब वो प्रेग्नेंट हुई, जब वो 15 दिन ही हुए थे जब उसको बेबी हुआ था, ठीक है। अब 15 दिन हुआ, उसका सी सेक्शन हुआ था और वो खुद जो है अपने आप के लिए पंजरी बना रही थी। इतना ही होता, ये जो बोलती है ना कि जनाब ने बोला है क्या, मुझे नहीं जाने देते किचन में। अगर इतना ही जनाब को तुम्हारी पड़ी होती तो उस टाइम पे तुम्हें किचन में नहीं जाने देता। जब तुम्हारा सी सेक्शन हुआ था, जब तुमने एक बच्चा पैदा किया था, बॉडी को हील होने में टाइम लगता है, तो तुम्हें किचन में तुरंत वो नहीं जाने देता था उस टाइम पे ही कि भाई आराम करो, अभी है तो घर पे औरतें, खालाएं है, मम्मी है, ये सब बना देंगे। लेकिन उस टाइम पे भी मैडम जो है करती थी। प्रेगनेंसी में सुबह 5 बजे उठाकर उससे चाय बनवाता था कि भाई चाय बना दो, जबकि उसकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी और दिखता भी था कि है उसको इशू बहुत सारे। अभी वो इतनी बड़ी बीमारी से रिकवर कर रही है और ये जो फैमिली करती रहती है वो भी कुछ कम नहीं है। वो अपनी जो है डिलुलू दुनिया में रहती है। इस टाइम पे जब कोई रिकवर कर रहा है तो उसको मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो कभी उसे स्पेशल फील करवा दिया जाए, कभी उसके लिए कुछ बना के दे दिया जाए हेल्दी सा। तो ना ये शर्मिली को आता है, ना जनाब को आता है, ना भैंसू को आता है। भैंसू को बस आता है पैसे फेंक तमाशा देख वाली चीज़। जनाब को भी बस वही चूड़ी और गुलाब 2 ही चीज़ खरीदनी आती है क्योंकि वो इजी है ना। अब खाना बनाने में बहुत मेहनत लगेगी और अगर उसमें ब्लॉग ना बना तो फिर तो भाई मेहनत वेस्ट हो गई पूरी। तो ये सारी सरप्राइज नहीं ये लोग देते हैं। और अगर ये लोगों ने अगर ऐसा कुछ कर भी दिया ना तो मक्खी तो फूले ना समय। भाई मक्खी 10 दिन तक तारीफ करे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ऐसे मेरे शौहर जैसे शौहर मिले, शोएब जैसा शौहर हर किसी को मिले। शोएब, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास हो। मैं इस दुनिया की जहाँ की सबसे खुशनसीब जो है खातून हूँ कि मुझे आप जैसा शौहर मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितना कुछ बोल देती थी, उर्दू वर्ड भारी भारी, जैसे ऐसे वर्ड बोल देती थी जैसे इनको भी नहीं आते। लेकिन बेचारी को मौका ही नहीं देते ये लोग। बेर मिनिमम करते उसमें भी जो उसको ये फुला के रखना पड़ता है कि हाँ 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 मेरा शोहर तो ये है। अच्छा, जब जनाब ने बोला ना कि गिव अवे से रिलेटेड जो 4-5 जोड़ी पुराने अपने घसे हुए चश्मे हैं वो गिव अवे कर रहे हैं ना, तो उसका जनाब ने बोला कि आप ही मुझे आइडिया दो। सोचो जनाब का कितना पीनट साइज का ब्रेन है कि वहाँ पे भी उसको लोगों से फीडबैक चाहिए कि मुझे नहीं। मतलब जनाब आपका दिमाग काम करता ही नहीं है क्या? मतलब चलता क्या रहता है उसमें? इतना भी एक्टिव नहीं है आपका दिमाग कि आप खुद डिसीजन ले सको कि कैसे कैसे क्या करना है। कुछ देखना आप ना, वो Q&A करे ना इंस्टाग्राम पे, बहुत मज़ेदार होते हैं उसके। एक सेंटेंस भी वो जो है खुद से नहीं बोल पाता। सो ऑब्वियस सी बात है, यस, जैसे कि आप सबको पता है तो ये पूरे वाक्य में ना ये 2 कड़ियाँ ज़रूर से जोड़ेगा और उसमें भी बहुत ज़्यादा सांस ले लेकर थोड़ी देर सोचेगा कि बोलना क्या है। मतलब तुमने वो क्वेश्चन पढ़ा, देन तुम रिप्लाई दे रहे हो, तुम्हारे पास इनफ टाइम है कि तुम्हें क्या बोलना है, तभी भी तुम नहीं बोल पा रहे हो। जनाब कितनी कॉन्फिडेंस की कमी है जनाब के अंदर, इसीलिए मैडम को कहीं पे भी ले जाता है। मैडम खुद भी जो है भागती है लेकिन ये भी ले जाता है क्योंकि अकेले नहीं डील कर सकता है जनाब कहीं पे भी। अच्छा, जब मैडम ने बोला ना, जनाब ने बोला था ना कि आप ही बताओ, तो मुझे लगा कि मैडम ना तारीफ करेगी कि शोएब जो है एक काम जब ठान लेते हैं तो पूरा करके ही मानते हैं। लेकिन मैडम ने तो ये कैसे ही चमत्कार हो गया। मैडम ने पचका कर दिया जनाब का कि जब जनाब जो है उन्हें कुछ नहीं वो करना रहता ना तब दूसरों पे थोप देते हैं कि आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। अरे मैडम, जनाब से बगावत, आप भी गुटकू की तरह जो बगावत पे उतर आई हो। जैसे गुटकू भैंसू अभी को रोस्ट करता है वैसे मैडम भी रोस्ट करने लग गई। लेकिन मैडम बस थोड़ा बहुत ही, आप जनाब रूठ के बैठ जाएंगे, अब मोबाइल देखते रहेंगे, मैडम की तरफ देखेंगे नहीं, तो फिर मैडम को वापस से जनाब को जो है ईगो को बूस्ट करना पड़ेगा, फिर जो का त्यों हो जाएगा सब कुछ। इसलिए मैडम ज़्यादा जनाब को रोस्ट नहीं करती है क्योंकि रूठ जाते हैं ना जनाब।
वैसे एक बात तो जनाब सही बोलते हैं कि मैडम ने उसको एक बच्चे की तरह पाला है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है। जनाब को दवाई मुंह में डाल के दे रही है, ये खत्म करो, ये करो, ये करो। इतना तो रूहान भी जो है वो नहीं करता है। रूहान भी जो है आराम से दवाई पी लेता है, इतने नहीं टेंट्रम थ्रो करता रूहान भी जितना जनाब कर रहा है। अच्छा, जनाब जो है वो गाने सुन रहे थे, लिखा था ट्रक वाले गाने। गुटको को शेयर कर रहे थे क्या जनाब? क्योंकि गुटको को सब ट्रक ड्राइवर जैसा बोलते हैं ना। प्राण, ये गलत बात है। हाँ, हम जो है हम तो बहुत बड़ी गाड़ी खरीदने वाले हैं, हम कोई ट्रक वाले नहीं है, हम सेठ है। मैं घर जमाई नहीं हूँ, मेरा घर है। लेकिन भाई पता नहीं समझते ही नहीं, इसलिए हम भाई के सामने ही नहीं आता जाता। भाई जैसे आते हैं हम खिसक लेते हैं तुरंत ही। चलो, इस बार जो है जनाब ने बोला कि ठंड आते ही ठंड के कपड़े जो है बाहर हम निकाल लेते हैं, वरना तो इनका ये रहता है कि कहीं पे भी जाएंगे। शिमला गए थे पिछले साल, तो रू बेबी इतना छोटा था, उसके लिए भी ये गर्म कपड़े लेकर नहीं गई थी वहाँ से खरीदने की, मैं वहीं से खरीद लूँगी। इस बार यहाँ से लेकर जा रहे हैं कपड़े, अजमेर जा रहे हैं। अच्छा, एक बात है, शर्मिली जी जो है वो घर पे फ्री बैठे रहते हैं, ठीक है, उनको कुछ इतना काम होता नहीं है। अगर सब्जी ही बना कर देनी है उनके पति को, तो वो तो बेटी खाला भी बना के दे सकती है, या तो भाई जो घर पे दीदियाँ आती हैं उनको भी बोलो कि भाई ज़्यादा तेल मसाला और नमक वाला खाना ना दो, तो वो भी बना देंगे। तो शर्मिली जी क्यों नहीं जा सकते हैं अजमेर? जनाब निक्कू और ये गरम घाट अंकल को लेके जा सकते हैं, ताकि बच्चा जो है जनाब मैडम नहीं संभाल सकते अकेले, तो वो बच्चा संभालते हैं दोनों और इनका ब्लॉग बनाते हैं। तो इन दोनों के लेके जा सकते हैं, तो अपनी माँ को क्यों नहीं लेके जा सकते कहीं पे? चलो, उम्रा नहीं लेकर जाते हैं क्योंकि वो फ्लाइट से जनाब को डर लग रहा है और शर्मिली जी को भी लगता है। ट्रेन में बैठने से तो उसे डर नहीं लगता है, वो दिल्ली तक जाते हैं तो अजमेर तक तो जा ही सकते। और अब ऐसा तो नई शादी तो हुई नहीं कि हनीमून पे जा रहे हैं या तो कोई ऐसी जगह जा रहे हैं। अगर तुम दर्शन करने मतलब अजमेर शरीफ पे तुम जा रहे हो वो इंटेंशन से, तो फिर तो तुम अपनी माँ को लेके क्यों नहीं जा सकते हो? और फिर बात करते हो कि अपनों के लिए कुछ करके ऐसा लगता है वैसा लगता है, लेकर तो तुम कहीं जाते हो नहीं अपनी माँ को बाहर घुमाने, बस लोनावाला और डेला में लेके चले जाएगा। दिल्ली जाएंगे, शिमला जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, कहीं पे भी ये ना अपने पिताजी को लेकर जाते हैं ना अपनी माँ को लेकर जाते हैं। भैंसू आपी जाती है लेकर, और फिर भैंसू आपी को जो बुरा लगता है तो वो सुना देती है कि अम्मी जो है बेचारी उनको हम ही घुमाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अम्मी का इस्तेमाल भी तुम ही करते हो, तुम भी कोई दूध की धूली नहीं हो। अब इनको ना जयपुर में कुछ काम होगा, ये काम से जा रहे हैं। देन ये जो है मैडम को लेस खरीदने होगा या कपड़ा खरीदना होगा, या तो जयपुर से ना वो मैडम के जो अभी नया नया शुरू किया है ना जेवर, तो जेवर खरीदने होंगे जयपुर से। एंड देन वहाँ पास में ही पड़ता है अजमेर, तो वहाँ पे ये लोग हो आएंगे। एक दुख की बात है, रू बेबी को बेचारे को इन्फिनिटी मॉल के अलावा कुछ नहीं पता। इन्फिनिटी मॉल, ओबरॉय मॉल, वेस्टिन और हो गया JW मेरिट, उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता। और वो भी उसको नाम नहीं आता, बड़ा होटल छोटा होटल ऐसे वो बोलता रहता है। तो उस बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मॉल के बारे में पता है और होटल के बारे में पता है। कह रहे जयपुर क्यों जा रहे, तो कहते हैं इन्फिनिटी मॉल में हम लोग वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको मॉल के अलावा कुछ दिखाया ही नहीं। हाँ, वेस्टिन के अलावा कहीं लेकर ही नहीं गए। अब जो नहीं भी जाता रहता है ना, वो बच्चे जब होते हैं ना, तो उसको हर एक जगह दिखाता है कि भाई उसी बहाने जो है बच्चा सीखेगा भाई ये जगह है। बच्चे का के ना दिमाग का भी विकास हो रहा होता है, तो अभी भी जो वो देखेगा तो सब चीज़ों के बारे में सीखेगा, जानेगा। अब तुम दिखाओगे ही नहीं, तुम लेकर ही नहीं जाओगे, सिर्फ मॉल में और रेस्टोरेंट में ही लेकर जाओगे, तो उसको यही लगेगा ना कि कहीं पे भी जा रहे तो हम मॉल में ही जाएंगे। इनका कोई गाना आने वाला है शायद से जो इनके जो बल्ब प्रोडक्शन में, इसलिए ये लोग शूटिंग के लिए जा रहे हैं जयपुर में, क्योंकि वहाँ पे महल वगैरह सब है ना, तो वहाँ पे ये लोग शूट करेंगे, इसीलिए जा रहे हैं ये जनाब। इत्तेफाक नहीं, तुम वहाँ पे जाते हो देन तुम ये सोचते हो पास में ये तो चले जाते हैं और बोल रहे हो ऐसे कि भाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो हम मोस्ट अवेटेड ट्रिप जो थी ये इसलिए हम जा रहे हैं। इतनी ही मोस्ट अवेटेड ट्रिप थी तो कश्मीर और भोपाल की जगह तुम पहले वहाँ पे जाते थे, अब तुम्हारा स्वार्थ है तो तुम्हें फिर वही वो भी दिखाने कि हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो वो है जनाब का, जनाब बड़ा शाना है वो। फ्रेंड्स, भाई भाभी हमें कॉपी कर रहे हैं। हम गए थे दिल्ली निजामुद्दीन औलिया सबको लेकर, तो भाई भाभी भी नान को लेकर जा रहे हैं। भाई भाभी हमसे जालस है। अब जब उनको पता ऐसा चल गया कि नान हमारे साथ जो है ज़्यादा घुलने मिलने लग गया, हम बहुत ज़्यादा उसको अच्छे से रखते हैं, हमारा कंटेंट बनने लगे, तो भाई भाभी की साजिश है हमारे खिलाफ, घर से भाग रहे ताकि हम उनको कंटेंट ना बनाए। फ्रेंड्स, ये तो सही बात नहीं है। जब हमारे व्यूज डाउन हो गए तब हमारे कंटेंट नान को लेकर चले गए, प्यारी बात नहीं है। अम्मी को बोलकर, अम्मी तो देखो बेटी बेटी में बहुत भेदभाव करते हैं, वो तो कुछ नहीं बोलेगी। भाई को आबे जमजम का पानी पिला रही थी। जब हम कहीं जाते हैं तो हमें तो चाय भी नहीं
नहीं पिलाती है फ्रेंड्स, भूखे पेट भेजती है, आप सबने तो देखा ही होगा। हालांकि अब आप फिर बोल देते हो कि हम 36 साल के हैं, खुद से बना के नहीं खा सकते हैं क्या, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स प्रिंसेस है तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो एक्सेप्ट करेंगे ना, सब लोग हमें कॉपी करेंगे, गांव में भी करते हैं, भाई भाभी भी करते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात तो प्यारू नहीं है, ओके टाटू फीटू कराना है हमें। अच्छा, ये लोग इतने शौक होते हैं रिहान को पूछते टाइम कि तू फर्स्ट टाइम जा रहा है, तू कभी नहीं गया सच में, मतलब वो 2-3 साल का था तब से तुम लोगों के साथ रह रहा है, तो तुम्हें नहीं पता है क्या कि गया कि नहीं गया, कहाँ जाता है बेचारा, तुम लोग कहीं लेकर जाते हो उसे, हाँ गार्डियन बने फिरते हो, लेकिन कहीं अभी लेकर जा रहे हैं ये, क्योंकि अब इनका है कि भाई रिहान को घुमाया, रिहान को जयपुर दिखाया, रिहान को ये दिखाया, तो अभी लेकर जा रहे हैं, वरना कहीं तुम लोग लेकर जाते हो उसे जो उसने देखा होगा। हाँ, वो खुद से तो कहीं जाता है नहीं अकेले, तो बस अब इसका जो है फर्स्ट टाइम वापस से होगा, वो नहीं करेगा, तुम दिखाओगे नहीं तो नहीं करेगा ना, बस तुम जानबूझ के और कैसा लग रहा है तो बेचारे को बोलना पड़ेगा ना छूट के, क्या करेगा फिर। अच्छा, मैं जनाब पूछ रहे थे मैडम से कि मैडम ये बताओ ना, वो जो मेडिसिन वाला व्हेन यू गेट योर ऑन मेडिसिन टेस्ट वाली कहावत जो है, तो मैडम बोली मुझे नहीं पता। अरे मैडम तो बगावत पे उतर आई भाई 2 बार जनाब की घनघोर इंसल्ट कर दी। जनाब एक्सेप्ट कर लिया कि वैसे मेरा जो है तंग हाथ है इंग्लिश में, भैंसुआ भी कभी एक्सेप्ट नहीं करती। तो फ्रेंड्स अगर हम आपका कमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें इंग्लिश नहीं आता होगा क्या, वो कभी एक्सेप्ट नहीं, मर जाएगी तो भी अपनी गलती नहीं मानेगी। ये थोड़ा बहुत ये इसका ये रहता है कि कभी कभार अपनी गलती जो है स्वीकार कर लेता है कि भाई मुझे नहीं आता तो नहीं आता, वो कभी ना माने अपनी गलती, वो तो एक्सक्यूज ढूंढेगी। अगर तुम कुछ कॉमेंट करोगे ना दूसरे दिन स्क्रिप्ट में मन में उसके चलता रहेगा, कल क्या बहाना बनूं, कैसे बनाऊं, कैसे बात को घुमाऊं, कैसे जो है ऑडियंस को गलत साबित करो और मैं सुपीरियर बन जाऊं, तो वो सोचते रहते रात भर, उसे नींद नहीं आती इसीलिए। तो रू बेबी भी जनाब को बोल रहा है कि फोन बंद कर दो, मुझे मत रिकॉर्ड करो, मुझे शांति से बैठने दो। वो बच्चा इन दोनों की ब्लॉगिंग से इतना तंग आ गया है। अब जितने भी ब्लॉगर के बच्चे हैं ना, मुझे लगता है बड़े होकर इन सब पे गेस कर देंगे, क्योंकि कैसी कैसी अवस्था में कैसी कैसी हालत में ये लोग दिखाते हैं, तो बड़े होकर सबसे पहले इन्हीं लोगों पे गेस करेंगे वो बच्चे कि देखो इन्होंने A to Z चीज़ें जो है डायपर में और सब चीज़ों में रो रहे थे, ये कर रहे थे, ऐसी हरकतें कर रहे थे, सब कुछ इन्होंने दिखा दिया है दुनिया को। अब देखो मैडम जो है अपनी नई परतें खोल रही है। मैडम बोल रही है कि पुणे में वो कॉल सेंटर में जॉब कर रही थी उस टाइम पे, जो है ये मुझे वो समय की याद दिला रहा है। तो वो कॉल सेंटर में भी जॉब करती थी। पुणे वाला चैप्टर तो भारती वाली पॉडकास्ट में से मैडम ने इरेज ही कर दिया था पूरा, खाली एक्टिंग से रिलेटेड ही जो है उन्होंने बातें करी। भारती को क्या ही लेना था ना, भारती ने 50 रील्स कम से कम उस वीडियो से काटी है और मस्त व्यूज आ रहे हैं। भारती भी वो, मैडम भी वो। लेकिन हाँ, एक मामले में भारती जो है इससे आगे है कि भारती ने कनेक्शन काफ़ी बनाया है, भले शुगर कोटिंग कर करके ही सही, लेकिन उसने कनेक्शन बहुत बनाया है। लेकिन वही बात है कि है तो वो भी बहुत ज़्यादा लालची, बहुत फेक लगती है मुझे, पता नहीं क्यों। वो ऐसे लोग जो रहते हैं ना, जो सबके मतलब दोस्त होते हैं, किसी के दोस्त नहीं है, तो उस टाइप का है उसका। लेकिन हाँ, आज का कल के टाइम पे जो हर किसी का यही है, सब क्लाउड चेजर ही है। किसी का अच्छा दौर चल रहा है तो सब जो है साथ में है, फिर जब उसका जब थोड़ा बहुत डाउनफॉल आएगा तब कोई पूछेगा भी नहीं। ये भारती ने भी बहुत लोगों के साथ ऐसा किया है, तो सेम मैडम का ही है। मैडम ने जो है वहाँ पे ये वाला चैप्टर इरेज कर दिया था, अब जो पुणे की कहानियाँ जनाब को बता रही है। हिचकिचाहट तो है उसकी आवाज़ में, क्योंकि जब पुणे का नाम लेती है तब और भी कुछ याद आता होगा। आज का अपना प्यार नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ये नाता है, ये नाता है, तुमसे मिलकर फैज़ा बेगम बन के अपने माँ बाप को गाली दे के शोएब ने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार दिया है बुलवा के, पापा को ज़बरदस्ती तुम्हारे पापा के सामने हाथ जुड़वा के प्राउड डॉटर बन जाती हूँ, तुमसे मिलकर डोरमेट बनकर अपने करियर को आग लगा कर दुनिया को सुकून की जिंदगी की दुहाई सुनाती हूँ, हाँ सुनाती हूँ। विलविना क्या सरनेम क्या थी उसकी? सारी क्रिश्चियन दोस्त थी मैडम की, उसी ने सेटिंग करवाया था क्या उससे? अब जब ये कहानी सुना रही है तब जनाब के चेहरे पे फोकस नहीं हो रहा है क्या हमारा? क्योंकि जनाब खुद जो है इधर उधर शक्ल कर रहे हैं। जनाब को तो फिर वो पुणे की कहानियाँ जनाब को नहीं सुननी रहती, लेकिन ये सुना रही है। चलो ये भी ठीक है।
देखो वो विल विना बोले, जनाब को 1% भी इंटरेस्ट नहीं था, वो अपनी चाय पी रहा था और रोहान के साथ खेल रहा था, वो अकेले अकेले विल विना अरे लेकिन उसको नहीं इंटरेस्ट है, वो सुन भी नहीं रहा था और नीचे देख रहा था और ये अकेले अकेले ऐसे हंस रही थी जैसे कि पता नहीं ये बहुत ज्यादा जनाब इंटरेस्ट ले लेकर इसकी कहानी सुन रहे और फिर बेचारे की किसी कहानी में किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया ना, तो खुद ही फिर एम्बेरस फील हो के चुप हो गई नान के सामने भी फोकस किया था, नान भी बेचारा जबरदस्ती स्माइल कर करके सुन रहा था, क्योंकि इसकी कहानी भी आप देख लो ना, क्या इसमें क्या कहानी, कोई कहानी बनी, मतलब कुछ कोई सेंस था उस कहानी का, बस खुद ही हंस रही है, खुद ही सुनाया जा रही है, किसी को इंटरेस्ट भी नहीं था। हाँ, और इसकी आधी कहानियां ना तो झूठी रहती है, आप इसके ना इंटरव्यूज देख लो, अब इस एक इंटरव्यू में इसने ऐसी कहानी बताई होती, दूसरे में वैसी बताई होती है। अब जो एक इंसान सच्चा होता है ना, जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों के रिलेटेड पॉडकास्ट बनाती हूँ ना, इनको छोड़कर भी, तो आशा नेगी बनाया, तो उसने ना हर इंटरव्यू में उसकी कहानी सेम ही है। अब मैं मौनी पे वीडियो बनाऊंगी तो मौनी की कहानी उसने जो पहले बताई थी आज से 15 साल पहले, अभी भी रिसेंट इंटरव्यू में भी उसकी कहानी सेम ही, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है। तो जितने भी टेलीविजन वाले हैं जिसकी कहानी सच्ची होती है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, भारती की कहानी में बहुत चेंजेस आते हैं। कभी वो कहती है कि वो जो है एक सरकारी हॉस्पिटल में उसका नॉर्मल, मतलब नॉर्मल तरीके से उसका जन्म हुआ था, फिर कहती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था, फिर कहती है कि उसको तो घर पे ही जन्म हो गया था। तो ये कहानी उसकी बदलती रहती है, वो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से अपनी गरीबी जो है वो दिखाती है कि हम गरीब थे, फिर बोलती है कि मेरा प्राइवेट में हुआ था, तो एकदम झूठी है। कभी कभी कहती है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और कभी कभी कहती है कि मेरा सी सेक्शन हुआ है। तो इसका और भारती का ना एकदम मिलता जुलता, कहने का मतलब ये है, ये दोनों इतना झूठ बोलती हैं ना कि इस पे ना विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, कहानियां इनके आपस में मेल नहीं खाते। अब बताओ, इतना अभी भारती का बेबी शावर हुआ, यानी कि उसको अभी थोड़े ही समय में बच्चा होने वाला होगा। अब 1-2 महीने पहले इसने रिवील किया, अभी 7 महीने का इतना बड़ा पेट होगा तुम्हारा, तुम्हारे घर वालों ने नहीं देखा। अब जो कोई एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, जिन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, जिनकी उम्र हुई, जिन्होंने ये सब देखा है, उन्हें पता चल जाता है भाई, इनकी माँ को, इनकी सास को कैसे नहीं पता चला कि वो प्रेग्नेंट नहीं, इतना बड़ा पेट, और वो प्रेगनेंसी जो है उसका बेली और नॉर्मल जो है फैट वाला बेली में फ़र्क रहता है ना भाई, उठने बैठने के तरीके में, हर चीज़ में वो जो ध्यान रखता है इंसान। तो सोचो कितनी झूठी है, कितने फेक व्लॉग्स है उसके, जैसे इसका है। अब जनाब जो है ना, अब जनाब बहुत, एक जनाब के साथ चीज़ सही हुई है, रूहान बोलना सीख गए, इसलिए जनाब जो ज़्यादातर उसको एंटरटेन करते रहते हैं। तो मैडम की बोरिंग जो बात रहती थी, मैडम की जो हरकतें थी, उससे जनाब को छुटकारा मिल गया, तो जनाब तो एकदम खुश हो गए होंगे कि रूहान अब बोलना सीख गया। तो अब उसके साथ वो टाइम पास करता रहता है ज़्यादातर अपने ब्लॉग में, कि मैडम जो है वो आती है जब खुद भी ट्रोल होती है और उसको भी करवा के चली जाती है। अब रू बेबी को कंट्रोल करेगा, तो जनाब का मस्त हो गया है, अभी मैडम को झेलना भी ज़्यादा उसको नहीं पड़ता और कोई ट्रोल भी नहीं करता, क्योंकि रू बेबी है, उसके ब्लॉग में ज़्यादा स्क्रीन टाइम उसको देता है वो बड़ा शाना आदमी है भाई, ये खतरनाक एकदम। अब वो गाना है दबंग ढूंढ का कि कैसे बनी गिलौरी बिना चटनी कैसे बनी, तो अब उस बच्चे को पता भी है कि इस तरीके से वो चटनी बनी, यानी कि उसको वीडियो दिखाया गया। अब जनाब बोल रहे कि हम देखेंगे नहीं, हम सुनेंगे खाली। अब उसको पता है, वो करके दिखा रहा है हरकत कि ऐसे ऐसे बनी है, यानी कि उसने ऑलरेडी वीडियो देख लिया है, जो कि बच्चों के देखने वाला वीडियो है नहीं। हाँ, अब लड़ाई झगड़े वाला शो तुम दिखाते हो, मैंने तो खुद ने, देखो मेरा चैनल है, रिव्यू देती हूँ मैं, उसमें ऐसा नहीं कि व्यूज़ नहीं आते, अच्छे आते हैं, लेकिन भाई इतना कंकास मैं खुद परेशान हो जाती, मैंने बन गया भाड़ में गया बिग बॉस, तो ना मैं अब देखती हूँ और मैंने रिव्यू देना भी बंद कर दिया कि भाई देखना ही नहीं, ना ही रिव्यू बनाना है, क्योंकि दिमाग खराब हो जाता है इंसान। बीच में मैं, पता है, मैं बोलती थी मेरा माइग्रेन का इशू शुरू हो गया उसी वजह से, अरे कंकास, इतना झगड़ा झंझट भाई साहब, मेरा तो बीपी लो हो जाता है ज़्यादा झगड़ना देखने से भी, झगड़ा करने से भी, इसलिए मैं भाई बंदी कर दिया एकदम। तो बच्चों को बिग बॉस दिखाती हूँ, बताओ। अच्छा, मैंने बोला था ना गरम काड़ा अंकल को इसीलिए लेकर जा रहे ताकि बच्चा जो है उसको संभाले, ये दोनों नहीं संभाल सकते। जनाब कहते हैं कि मुझे नींद ही नहीं आई, मुझे जो है 5 बजे नींद आई। तो जनाब जो इंसान काम नहीं करता है ज़्यादा, जिसका जो है ना फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, उसको नींद नहीं आती वैसे भी, तो इसलिए आपको नींद नहीं आती, ना ही आपके घर पे किसी को भी नींद नहीं आती, क्योंकि कोई है ही नहीं, मेहनत ही नहीं है, बस घर पे बैठे रहो, हाई गाइस करते रहो, तो नींद कैसे आएगी किसी को। हाँ, मैडम का स्टाइल देखा, एकदम काली एकदम काले कपड़े भाई साहब और जनाब बोल रहे कि भाई हम अचानक से आए, इसीलिए जो है हमें कोई होटल नहीं मिला, शादी का सीज़न चल रहा है और ये एक ही होटल था, इत्तेफाकन हमें मिल गया। अगर तो तुमने ये होटल जो है उसका रूम टूर दिया या उसका नाम दिखाया तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये तुम्हें अचानक से मिला है या दिखा रहे हो, अब प्रमोशन करके ऐसा दिखा रहे हो कि एकदम ही जो है भाई बहुत अच्छी सर्विस लगी इस वजह से दिखा रहे हो।
सब समझ आता है जनाब, ये नहीं मिला इमरजेंसी में। स्पॉन्सर्ड होगा तो समझ आ जाएगा, अगर नहीं है तो फिर तुम नहीं दिखाते, तो तुम मतलब खुद के घर वालों को प्रमोट नहीं करते तो होटल को तो क्या ही करोगे। तो अगले व्लॉग में समझ आ जाएगा, जितना तुम तारीफ करोगे ना, बहुत अच्छा स्टाफ था और यस होती है होटल, अचानक से मिलना देन वाइब मैच हो जाना, खाना अल्हम्दुलिल्लाह, लोग इतने अच्छे हैं, यहाँ का स्टाफ मैनेजर सब अच्छे हैं, सो यस हमें बड़ा अच्छा लगा, हमें बड़ा मज़ा आया। ये अगर भाषणबाजी हुई तो समझ लो कि फुल 2 जो है पेड वाला है प्रमोशन। और अगर कुछ नहीं दिखाया, थोड़े बहुत मीन मेक निकाल लिए, जैसे बहसो आप ही करती है ना, जब खुद के पैसे खर्चेगी ना तो वो मीन मेक जरूर निकालती है, फ्रेंड्स ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा रूम थोड़ी होता है, देखो ना ये तो वो क्योंकि वो स्पॉन्सरशिप नहीं मिली होती तो ऐसा करना पड़ता है। फ्रेंड भाई भाभी अमीर है, मिडिल क्लास है, तो हमें जो है जो होता है रियल रिव्यू देना पड़ता है। फ्रेंड्स भाई भाभी की जरूरत थोड़ी है कि हम 5 स्टार रेस्टोरेंट में ठहरेंगे, अब सबको साथ में लेकर चलते हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा बहुत तो फिर तो दुख तो लगता ही है। भाई भाभी की तरह हम अकेले अकेले थोड़ी घूमते रहते हैं, हम जो है हम असली फैमिली वमान है, भाई भाभी तो यूं ही नाम के ही है। फ्रेंड्स बताओ भला, आप हमें ट्रोल मत करना, न्यू मॉम नॉट ट्रोलिंग, जलन हो रही है, भाई भाभी घूमेंगे और हम यहाँ पे जो है सबको संभाले। हाँ अब और कंटेंट बनाएंगे, पापा को रेस्टोरेंट खाना खिलाने लेकर जाएंगे, ये बोलकर कि हमारे सिवा पापा को कौन ही लेकर जाता है, जो कि सच बात है। फ्रेंड्स आप समझा करो, हमें हमारा हाल मत कर देना, हमारे व्यूज डाउन मत करो, हमें बहुत घबराहट होती है। फ्रेंड्स नहीं, व्यूज डाउन मत करना। अच्छा एक बात मुझे बताओ, वैसे ये लोग बहुत निकू की वाइफ को दिखा रहे थे कि निकू की वाइफ पहली बार है, बहुत डर लगता है एंड ऑल ब्ला 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 ब्ला, तो निकू को मतलब मान लो कि एक दिन इसको पहुंचने में लगा, एक दिन आने में लगेगा, 3-4 दिन वहाँ पे ये लोग स्टे करेंगे, 6 दिन के लिए। अब उसकी वाइफ की जो है उतनी उम्र है नहीं, अब उन लोगों को वहाँ पे कोई आदमी है नहीं, क्योंकि गर्म का अंकल भी, क्योंकि वो दोनों है ना कुछ रिश्ते में लगते हैं, तो इनके घर में कोई आदमी है नहीं, उसकी वाइफ की इतनी उम्र है नहीं, अगर कुछ भी अभी प्रेग्नेंट है तो भाई कुछ भी तबीयत अगर खराब वराब हो गई निकू यहाँ पे, तो कौन फिर देखेगा वहाँ पे। तो हाँ अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होती तो आप छोड़ के जाते थे, हालांकि जनाब तो जाते थे अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़कर, उसे क्या ही पता है ये सब के बारे में। खुद जनाब शूटिंग पे चला जाता था और 100 एपिसोड हो गए तब तक ये बोल रहे थे कि मैं जो हूँ, मैडम ने बोला है ब्रेक मत लो, काम करो, सो मैं नहीं रुकूंगा। देन जब शो खुद ही क्योंकि लो टीआरपी के चलते बंद हो गया, तब उन्होंने एक्सक्यूज दिया था कि अब जो है मैं जो हूँ मैडम को और बच्चे को टाइम दूंगा। जो कि सच नहीं था, लो टीआरपी के लिए शो ऑफ एयर होने ही वाला था, वैसे भी हो भी गया वैसे भी, ठीक है। तो जनाब को क्या ही पता है कि भाई नहीं 6-7 दिन के लिए, जब किसी की वाइफ प्रेग्नेंट है, अभी पहली बार वो माँ बनने वाली है, उम्र उसकी ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा उनको पता नहीं रहता, तो उसके पति को बाहर लेकर चले गए इतने दिनों के लिए। खैर इनको क्या ही है किसी और की परवाह, छोड़। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, एंड सिंह अपना ध्यान रखिएगा, आपको सच में अपना ध्यान रखना है, ओके।